Good morning, everyone. Dear students, today I am going to start worksheet number 3. It is also related to a passage in which, as you know, that MCQs are given. First of all, you have to study passage carefully, and after that, you have to attempt questions which are given below this passage. Now it starts. रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को पढ़िए केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, निम्नलिखित सवालों के जवाब भी दीजिए। इन दिस एज ऑफ टेक्स्ट एंड ट्वीट्स, इन दिस एज, इस युग के अंदर, ऑफ टेक्स्ट एंड ट्वीट, जब टेक्स्ट और ट्वीट का युग है, आप कुछ भी लिखकर भेज सकते हैं, वो टेक्स्ट हो गया। आप ट्वीट कर सकते हैं, तो कितनी जल्दी कम्युनिकेशन होता है आज के ज़माने में, इस युग में। इट इज ईजी, आसान है, टू सेंड, भेज देना, मैसेज को। यू जस्ट प्रेस ए फ्यू बटन्स, तुम्हें मात्र कुछ बटन्स दबाने होते हैं, एंड बूम, और फिर तो उछल जाता है, आपका मैसेज चला जाता है। योर मैसेज इज सेंट, आपका मैसेज पहुंच जाता है, चला जाता है। द पर्सन, व्यक्ति, टू होम, जिसको यू सेंट, तुमने भेजा, इट, इसे, विल गेट इट, वो इसे प्राप्त कर लेगा, इन जस्ट ए फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकेंडों में। डिस्टेंस इज नो लॉन्गर एन इशू, अब कोई डिस्टेंस, कोई मुद्दा नहीं है। बट थिंग्स वर नॉट ऑलवेज सो इजी, लेकिन ये बातें हमेशा इतनी आसान नहीं थी। इन 1848, 1848 में गोल्ड वॉज फाउंड इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के अंदर गोल्ड पाया गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, रस्ड, पहुंच गए देयर, वहां पर, टू गेट सम, कुछ प्राप्त करने के लिए। मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों ने, लाइक्ड, पसंद किया, लिविंग, रहना, देयर, वहां पर, एंड डिसाइडेड, और डिसाइड कर लिया, टू स्टे, वहीं बस जाना। बट देयर वाज नॉट ए होल लॉट बिटवीन California and Missouri, where the nearest train ran, लेकिन बहुत ज्यादा अंतराल था। देखिए बच्चों, बट देयर वाजंट होल लॉट, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था कैलिफोर्निया और मिसौरी के बीच, जब नियरेस्ट ट्रेन दौड़ती हो। भैया ट्रेन है तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस होने पे भी कोई खास फर्क नहीं माना जाता। द ट्रेन लाइन टू कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के अंदर ट्रेन लाइन वाज नॉट फिनिश, समाप्त नहीं हुई थी, अंटिल 1869, 1869 तक। इट टुक, हाँ जी, यानी कंप्लीट नहीं हुई थी बनकर। इट टुक ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लगा, टू राइड करने में, ए हॉर्स, एक घोड़े को सवारी करने में लंबा समय लगा करता था, टू मिसौरी तक। इमेजिन, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, दैट इट इज द ईयर 1860, 1860 का साल है। यू हैव मूव टू कैलिफोर्निया, तुम कैलिफोर्निया की तरफ मूव कर रहे हो, टू ओपन ए शॉप, एक दुकान खोलने के लिए। मोस्ट ऑफ योर फैमिली स्टेड बैक ईस्ट, तुम्हारे परिवार के ज्यादातर लोग वापस आकर के बस गए हैं ईस्ट में। योर शॉप इज डूइंग वेल, आपकी दुकान अच्छी चल रही है। एंड नाउ यू वांट, और आप चाहते हैं, योर फैमिली, अपने परिवार को, टू ज्वाइन कर लेना। हाउ डू यू गेट न्यूज टू देम, तो उनकी खबर आप कैसे लेंगे। देयर इज नो फोन, कोई फोन नहीं है। नो ट्रेन, कोई ट्रेन नहीं है। एंड यू कांट लीव योर शॉप, और तुम अपनी दुकान को छोड़ भी नहीं सकते, फॉर टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करो। वेल यू कुड यूज द पोनी एक्सप्रेस, हाँ जी, कह रहे तुम पोनी एक्सप्रेस को यूज कर सकते हो। पोनी एक्सप्रेस एक कंपनी थी जो डाक लेके जाती थी एक जगह से दूसरी जगह।
उनके पास घुड़सवार होते थे, तो हर 10 मील के बाद घुड़सवार बदल जाता था, वो डाक अगले को पकड़ा देता था। तो उस कंपनी का नाम था पोनी एक्सप्रेस, जहाँ पर घोड़ों की घुड़सवारी कर करके पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। इन 1860 1860 एंड 1861 1861 में द पोनी एक्सप्रेस वाज द फास्टेस्ट वे। ये पोनी एक्सप्रेस ही सबसे ज़्यादा गति वाला रास्ता था, तरीका था टू गेट न्यूज़, खबर को प्राप्त करने का, टू एंड फ्रॉम, आने और जाने में, द वेस्ट, वेस्ट की तरफ। द ट्रेल दैट दे रोड वाज अराउंड, द ट्रायल दैट दे रोड वाज अराउंड 2000 मील लॉन्ग। और वो जो रास्ता जिस पर वो घुड़सवारी करते थे 2000 मील लंबा था। इट टुक मोस्ट पीपल वीक्स, ज़्यादातर लोगों को ये तो हफ्तों लग जाते थे और मंथ्स या महीनों लग जाते थे, टू राइड दैट फार, उतनी दूर तक घुड़सवारी राइड करने। द ट्रेन दैट दे रोड, द ट्रायल दैट दे रोड वाज अराउंड 2000 मील लॉन्ग। इट टुक मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोगों को लगता था वीक्स, हफ्तों और मंथ्स या महीनों, टू राइड दैट फार, उतनी दूरी तक राइड करने में। द पोनी एक्सप्रेस, ये जो कंपनी थी पोनी एक्सप्रेस, जो घोड़ों से मेल को लेके जाती थी, कुड मेक द ट्रिप, ये ट्रिप को कर सकती थी, चक्कर को पूरा कर सकती थी, इन जस्ट 10 डेज, मात्र 10 दिनों में। दोज स्पीड्स वर अनहियर्ड, वो स्पीड्स उस वक्त अनसुनी थी, ऑफ एट द टाइम। सो हाउ डिड दे डू इट, इसलिए उन्होंने ये कैसे किया। वेल, दे हैड ए गुड सिस्टम, उनके पास एक अच्छा सिस्टम था। द पोनी एक्सप्रेस हैड 184 स्टेशन, पोनी एक्सप्रेस के पास 184 स्टेशन थे, अलोंग द ट्रायल, ट्रायल के अलोंग में, साइड साइड। द स्टेशन वर अराउंड 10 मील्स अपार्ट, स्टेशन 10-10 मील की दूरी पर थे। दिस इज अबाउट हाउ फार ए हॉर्स कुड रन, ये इस तरीके से था कि कितनी दूर तक एक घोड़ा दौड़ सकता था, एट ए गैलोप बिफोर टायरिंग, बिना थके, तेजी के साथ। द राइडर वुड स्विच टू ए न्यू हॉर्स, घुड़सवार एक नए घोड़े पर सवार हो जाता था, उसको चेंज कर लेता था, एट ईच स्टेशन, हर स्टेशन पर। ही वुड ओनली टेक हिज मेल पाउच, वह केवल मेल पाउच रखता था अपने साथ। एवरी 75 और 100 मील्स, प्रत्येक 75-100 मील पर, द राइडर वुड गेट टू ए होम स्टेशन, राइडर एक को एक होम स्टेशन मिल जाता था। एट ईच होम स्टेशन, प्रत्येक होम स्टेशन पर राइडर्स वुड रेस्ट, राइडर रेस्ट किया करता था। बिफोर रेस्टिंग, आराम करने से पहले, ही वुड गिव हिज मेल पाउच, वो अपना मेल पाउच दे देता था, टू न्यू राइडर, नए सवार को। द मेल नेवर स्टॉप्ड मूविंग, मेल कभी भी नहीं रुकती थी मूविंग, गति करने से। इवन वाइल द हॉर्सेज एंड राइडर्स रेस्टेड, भले ही घोड़े और घुड़सवार रेस्टेड, आराम करते थे। बिफोर रेस्टिंग, आराम करने से पहले, ही वुड गिव, वो दे दिया करता था, हिज मेल पाउच टू द न्यू राइडर। ये तो हो गया, अब नेक्स्ट देखिए 7। इट वॉज टफ, ये बहुत टफ था, टू राइड, घुड़सवारी करना, फॉर द पोनी एक्सप्रेस, पोनी एक्सप्रेस जो कंपनी थी उसके लिए। ईच राइडर हैड टू वे लेस देन 125 पाउंड्स, प्रत्येक राइडर को अपना वजन 125 पाउंड से कम ही रखना होता था। स्पीड वाज द जस्ट की, स्पीड ही मुख्य की थी। मोस्ट ऑफ द राइडर, ज्यादातर घुड़सवार, वर टीनेज बॉयज, टीनेज के लड़के थे। दे रोड, वो घुड़सवारी करते थे, एट ए फास्ट पेस, बड़ी तेजी के साथ, फॉर अप टू 100 मील ए डे, 100 मील प्रतिदिन के हिसाब से। इफ देयर वर एन इमरजेंसी, अगर कभी इमरजेंसी होती थी, वन माइट हैव टू राइड 200 मील इन ए डे, तो किसी को 200 मील एक दिन में भी घुड़सवारी करनी पड़ती थी। द राइड कुड बी रफ एंड डेंजरस, ये घुड़सवारी बहुत ही रफ और खतरनाक हो सकती थी।
अटैक्स बाय नेटिव अमेरिकन, जो मूल अमेरिकन थे उनके द्वारा आक्रमण वर कॉमन, ये कॉमन बातें थी। बट इन इट्स टाइम रनिंग, लेकिन समय गुजरता गया। द पोनी एक्सप्रेस ओनली लॉस्ट वन मेल पाउच। बट इन इट्स टाइम रनिंग द पोनी एक्सप्रेस ओनली लॉस्ट वन मेल पाउच। पोनी एक्सप्रेस ने, देखो जितना समय गुजरा, पोनी एक्सप्रेस ने केवल एक ही मेल पाउच खोया उसमें, यानी बड़ी सतर्कता से काम किया। और ये लास्ट स्टैंजा है, इसका पैराग्राफ है। द पोनी एक्सप्रेस प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर ए टाइम। पोनी एक्सप्रेस ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उस समय। बट इट डिड नॉट लास्ट, लेकिन ये आखिर तक नहीं चली। द सिविल वार स्टार्टेड, सिविल वार शुरू हो गया इन अप्रैल ऑफ 1861, 1861 के अप्रैल के महीने में। दिस वाज बैड न्यूज, ये बुरी खबर थी फॉर द ओनर्स, मालिकों के लिए। द वर्स्ट फॉर देम वाज येट टू कम, सबसे खराब जो था उनके लिए वाज येट टू कम, आना था। ऑन अक्टूबर 24, 24 अक्टूबर को 1861 के, द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, पहली जो टेलीग्राफ लाइन थी कैलिफोर्निया की, वाज फिनिश, समाप्त हो गई थी। दिस लिंक्ड देम टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी बन के कंप्लीट हो गई थी, फिनिश का मतलब ये है। दिस लिंक्ड देम, इसने उनको लिंक कर दिया, टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी देश के साथ में। पीपल कुड सेंड मैसेज, लोग मैसेज भेज सके, इन एन इंस्टेंट्स, तुरंत गति के साथ। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद, द पोनी एक्सप्रेस क्लोज्ड, पोनी एक्सप्रेस बंद हो गई। बट द रोल, ये रोल है, ऑफ द ब्रेव राइडर्स, बहादुर घुड़सवारों का, लाइव जोन इवन टुडे, आज भी वो बना हुआ है, सजीव है। अब क्वेश्चंस देखिए बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर ऑफ द पैसेज की सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुन करके अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन, कोई भी 10 सवाल आप अटेम्प्ट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड फर्स्ट, पहले क्या घटित हुआ। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, सेटलर्स रश टू कैलिफोर्निया टू फाइंड गोल्ड। सेटलर्स जो थे, वो बसने वाले, वो कैलिफोर्निया की तरफ गए टू फाइंड गोल्ड, सोना पाने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, विच बेस्ट एक्सप्लेन, कौन सा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है वाई पोनी एक्सप्रेस राइडर हैड टू वे लेस देन 125 पाउंड्स, कि क्यों पोनी एक्सप्रेस राइडर्स को 125 पाउंड से कम वजन रखना होता था। कारण ये था कि हॉर्सेस कुड मूव क्विकर, कि जो घोड़े हैं वो बड़ी तेजी के साथ में मूव कर सके, चल सके, विद लाइटर मैन, हल्के से आदमी के साथ में। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ फास्ट कुड द पोनी एक्सप्रेस टेक ए लेटर फ्रॉम कैलिफोर्निया टू मिसौरी, कितनी तेजी से पोनी एक्सप्रेस एक लेटर को ले जा सकती थी कैलिफोर्निया से मिसौरी 10 days में। तो बी ऑप्शन सही हो गया। फोर्थ देखिएगा, तो क्वेश्चंस कर लेने बच्चों अपनी वर्कशीट से आपको। फोर्थ में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, फिफ्थ में सी ऑप्शन है, क्वेश्चन 6 में बी ऑप्शन है, 7 में ए, 8 में सी और 9 में बी।
क्वेश्चन 10 में आपका डी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 11 में सी और क्वेश्चन नंबर 12 में सी।